बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनके नाम थे अमन और राजू। दोनों बचपन के साथी थे और उनकी दोस्ती पूरे गांव में एक मिसाल थी। अमन शांत और समझदार स्वभाव का था, जबकि राजू हंसमुख और नटखट स्वभाव का था। उनके स्वभाव में भले ही अंतर था, लेकिन उनकी दोस्ती अटूट थी। एक दिन दोनों ने जंगल में घूमने का फैसला किया। गांव के पास एक घना जंगल था, जो अपनी हरियाली और सुंदरता के लिए मशहूर था। अमन ने कहा, राजू, जंगल बहुत सुंदर है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। वहाँ कई खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। राजू ने हंसते हुए कहा, अरे अमन, चिंता मत करो, जब तक हम साथ हैं कुछ नहीं होगा। चलो जंगल का आनंद लेते हैं। अगले दिन सुबह सुबह दोनों ने अपना सामान तैयार किया। वे फल, पानी और कुछ जरूरी चीजें लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही दोनों ने चारों ओर का सुंदर दृश्य देखा। पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और बहती नदी की आवाज ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। चलते चलते वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। अमन ने सतर्क होकर कहा, राजू, हमें अब वापस लौटना चाहिए। ये जगह अनजान लग रही है। राजू ने मजाक में कहा, अरे डरो मत अमन, जंगल में घूमने का असली मजा तो अंदर जाकर ही आएगा। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अमन ने राजू की बात मान ली और दोनों आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और गहरा और डरावना होता गया। कुछ देर बाद झाड़ियों के पीछे से अजीब सी आवाजें आने लगी। दोनों ने रुककर ध्यान दिया तो देखा कि एक बड़ा भालू उनकी ओर बढ़ रहा है। भालू को देखकर दोनों के होश उड़ गए। राजू ने घबरा कर कहा, अमन, अब क्या करें? ये भालू तो हमें मार ही देगा। अमन ने जल्दी से कहा, पहले शांत रहो, मैं पास के इस पेड़ पर चढ़ रहा हूँ, तुम भी कोशिश करो। अमन ने तुरंत पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। लेकिन राजू को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह डर के मारे कांपने लगा। राजू ने अपने दादा की बताए एक बात याद की, भालू मरे हुए इंसानों पर हमला नहीं करता। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर अपनी सांस रोक ली और मरने का नाटक करने लगा। भालू धीरे धीरे राजू के पास आया। उसने राजू को सूंघा, उसे ध्यान से देखा और फिर वहां से चला गया। राजू ने अपनी सांस रोककर खुद को मरा हुआ दिखाने में पूरी कोशिश की थी और यह चाल काम कर गई। जब भालू चला गया तो अमन पेड़ से नीचे उतरा। उसने राजू को उठाया और पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, भालू ने कहा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय साथ खड़ा रहे। जो दोस्त मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ दे, उस पर कभी भरोसा मत करना। अमन ये सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसने राजू से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो राजू, मैंने तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़ दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजू ने उसकी माफी स्वीकार की और कहा, अमन, दोस्ती का मतलब है हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो। इस घटना ने अमन और राजू दोनों को एक गहरी सीख दी। अमन ने समझा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे। वहीं राजू ने भी सीखा कि किसी भी स्थिति में साहस और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। दोनों ने वादा किया कि वे आगे से हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाएंगे। इस घटना के बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वह होता है जो सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे। दोस्ती का रिश्ता विश्वास और सहयोग पर आधारित होता है। हमें अपने दोस्तों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। सच्चा दोस्त जीवन के हर मोड़ पर आपका सहारा बनता है। अमन और राजू की तरह हमें भी अपनी दोस्ती को हर परिस्थिति में निभाना चाहिए। दोस्ती अगर सच्ची हो तो ये जीवन की हर कठिनाई को आसान बना सकती है। इस तरह अमन और राजू ने अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाया और यह साबित किया कि सच्ची दोस्ती दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है।